चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में अपने को क्या पढ़ना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पास अपने को क्वेश्चन में यहां पास बोलेगा कि आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है आप बताइए, मैं बताता हूं। चलिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। क्या मैंने बोला, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप। वेरिएबल क्या, जैसे हो गया एक्स और वाई, एक्स और वाई इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो क्या होता है, अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है कि वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सपोज कुछ ना कुछ रिलेशनशिप अपना निकला, एक्स और वाई के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकला। सपोज मैं मान लेता हूं एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर निकला, या वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स निकला। ऐसा कुछ ना कुछ क्या निकला, रिलेशनशिप निकला एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो जब हम लोग रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को कहीं हम लोग ने प्लॉट किया, हम लोग ने क्या किया, इसको ग्राफ में प्लॉट किया और अपने को क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप को मैंने, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने प्लॉट किया रिलेशनशिप को, मैंने ग्राफ में प्लॉट किया और मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो यही जो स्ट्रेट लाइन है, यही क्या है, अपनी लाइन ऑफ रिग्रेशन। यही क्या है, अपनी लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, अगर कहीं भी अपने को ग्राफ में हम लोग प्लॉट किए और जो कर्व ऑब्टेन हो वो कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वो क्या रहेगा, अपना लाइन ऑफ रिग्रेशन रहेगी। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप सॉल्व करिए किसकी मदद से, लाइन ऑफ रिग्रेशन की मदद से। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लाइन ऑफ रिग्रेशन से सॉल्व करिए। मैं यहां पास आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब आप डेटा को, जब आप इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, किसमें प्लॉट करेंगे, किसमें प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए, वही क्या होती है, अपनी लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है। क्या होती है, लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है। तो अपने को क्या करना होगा कि ये जो अपनी लाइन है इसकी क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसकी क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां से दो तरह की इक्वेशन निकलेगी। पहले तरह की इक्वेशन जो निकलेगी वो रहेगी एक्स ऑन वाई पे, और दूसरी जो रहेगी वाई ऑन एक्स पे निकलेगी। चलिए तो देखते हैं, यहां पास आप लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन समझ गए। स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं और जो कर्व हमने को मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो वो क्या है, अपनी लाइन ऑफ रिग्रेशन है। लाइन ऑफ रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, किसकी, इस लाइन की। ठीक है तो दो तरह से इक्वेशन निकलती हैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो ध्यान से देखिए, अगर अपने को इक्वेशन निकालनी है एक्स ऑन वाई पे, तो उसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है एक्स माइनस एक्स बार। अपने को लाइन ऑफ रिग्रेशन में दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ये जो एक्स बार और वाई बार है ये क्या है, मीन है। अपने यहां पास मैं लिख दिया हूं, एक्स बार क्या है, मीन है। और मीन का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। और अगर आपको वाई बार निकालना है, ये भी क्या है, मीन है, तो समेशन ऑफ वाई अपॉन एन होगा। ठीक है, फिर अपने को बी एक्स वाई भी दिख रहा है ना यहाँ पास आपको इक्वेशन ऑन लाइन में। तो बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, और एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला और होता है, बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन पे सिग्मा वाई। ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है ये क्या है, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये जो आर है ये क्या है, अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट है एक्स और वाई पे। ये जो आर है कोरिलेशन कोफिशिएंट है ऑन एक्स एंड वाई पे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि जब अपने को इक्वेशन एक्स, वो लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है, तो अपने को दो तरह की इक्वेशन निकालना है। पहली इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, ये रही। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा और इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार और वाई बार का भी आपको फॉर्मूला पता है। इसी तरह अपने को इक्वेशन वाई ऑन एक्स के लिए जो इक्वेशन है ये रही, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये रहा। और जो अपना बी वाई एक्स का फॉर्मूला एक और होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में, वो होता है बी एक्स वाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखिए पहले वाई था ना तो ऊपर सिग्मा वाई आया, ठीक है, और बाद में एक्स था तो नीचे क्या आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। जैसे यहाँ पास बी एक्स वाई था तो पहले सिग्मा एक्स आया, नीचे क्या आया, सिग्मा वाई आया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जब आपको ये याद होगा
तभी क्या होगा, आपसे लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालते बनेगा, क्योंकि अपने को ये इक्वेशन निकालनी है और ये इक्वेशन निकालनी है। ठीक, चलिए कुछ और फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। आर, आर क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हमको कभी बोलता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंट एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। क्या होता है, कोवेरिएंट एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरिएंट एक्स वाई का भी फॉर्मूला होता है। कोवेरिएंट एक्स वाई कैसे निकलेगा, ये निकलेगा समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन समीशन ऑफ वाई अपॉन एन से। ठीक है, फिर अपने को सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैसे निकलते हैं, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। इसी तरह अगर अपने को सिग्मा वाई निकालना है तो अंडर रूट समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ वाई अपॉन एन द होल स्क्वायर होता है। तो ये सारे फॉर्मूला आपको बनने चाहिए। क्वेश्चन उठाता हूं, ज्यादा क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होंगे। 3 टाइप के हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पॉज करके ये नोट करिए, आप पॉज करिए और नोट करिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। अपने को इक्वेशन निकालनी है, किसकी, लाइन ऑफ रिग्रेशन की निकालनी है। तो मैंने आपको बताया 2 तरह से इक्वेशन निकलेंगी लाइन ऑफ रिग्रेशन की। कैसी, पहली x ऑन y पे, दूसरी y ऑन x पे। अपने को डेटा दिया है, इस डेटा की मदद से क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है लाइन ऑफ रिग्रेशन की। ठीक है, चलिए तो ये क्या रही अपनी 2 इक्वेशन अपने को निकालनी है। आपको पता है x ऑन y पे, y ऑन x पे। सबसे पहले x ऑन y पे देखिए, x ऑन y पे जो इक्वेशन होती है वो रहती है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, x बार चाहिए होगा, y बार चाहिए होगा और बी एक्स वाई चाहिए होगा। ये तीनों अपन लोग निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपनी x ऑन y निकल आएगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले जो मेरे को डेटा दिया है उसको लिखता हूं। x दिया है मेरे को और y दिया है, x दिया है मेरे को, y दिया है। x क्या क्या दिया है, 6 2 10 4 8 दिया है। क्या क्या दिया है, 6 2 10 4 8 और y क्या क्या दिया है, y दिया है अपने को 9 11 5 8 क्या होता है और 7 दिया है। चलिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में x बार निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है x बार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन क्या होता है, n होता है। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, समेशन ऑफ x चाहिए। ये क्या रहा x, इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, समेशन ऑफ x निकल आएगा। चलिए ऐड करते हैं, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 10 18, 18 + 4 22 और 22 + 8 कितना हो जाएगा 30। तो समेशन ऑफ x कितना निकला अपना 30 निकला। चलिए तो समेशन ऑफ x कितना निकला 30 निकला अपॉन n। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बताइए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या मैं बोलूं 5 डेटा है तो n की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां पास लिख देता हूं n कितना है अपना 5 है। तो 5 1 जा और 5 6 जा 30। तो x बार अपना कितना निकल आया, x बार अपना निकल आया कितना 6 निकल आया। ठीक, x बार कितना निकला 6 निकला। तो यहां पास लिख देता हूं कि जो मेरी x बार की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 6 निकली है, क्योंकि मेरे को x बार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर देखिए, फिर अपने को y बार की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है y बार क्या होता है, मीन होता है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ y अपॉन n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ y अपॉन n होता है। ठीक है, ये रहा y, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना समेशन ऑफ y निकल आएगा। चलिए ऐड करते हैं, तो 11 + 9 20, 20 + 5 25 और 25 + 8 कितना होता है, 25 प्लस आपका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 25 + 8 हो जाएगा 33, 30 + 3 + 7 40 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ y अपना कितना आया 40 आया और n की वैल्यू आपको पता है कितनी है 5। तो 5 8 जा क्या हो जाएगा 40। तो समेशन ऑफ y भी अपने लोग का निकल आया, कितना निकला, कितना निकला बताइए, ये निकला है अपना कितना 8। ठीक है, चलिए तो अब अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, bxy की जरूरत पड़ेगी। तो आपको bxy का फॉर्मूला पता है, तो मैं आपको बता दूं जब भी आपको डेटा इस तरह का दिया रहेगा तो आप bxy का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 फॉर्मूला होते हैं ना, एक फॉर्मूला आपका होता है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y और क्या होता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये 2 फॉर्मूला होते हैं। तो जब आपको ऐसा डेटा दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आसान रह जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ठीक, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक,
तो देखिए bxy में अपने को क्या क्या जरूरत है, bxy निकालना है तो n की जरूरत है, n अपन लोग ने निकाल लिया, कितना है 5। सिग्मा xy की जरूरत है अपने को, सॉरी समीशन ऑफ xy की जरूरत है, समीशन ऑफ xy निकालते हैं। तो समीशन ऑफ xy निकालने के लिए आपको xy पता होना चाहिए। तो ये रहा x, ये रहा क्या y, ठीक है। तो x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy निकल आएगा। तो 6 9 का कितना होता है 54 होता है, ठीक है। 11 2 इंटू 11 22, 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 36 और 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। चलिए अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ एक्स वाई। तो इनको क्या करेंगे अपन लोग ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा अपना समीशन ऑफ एक्स वाई निकल आएगा। चलिए तो ऐड कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हो जाएगा अपना क्या 54 प्लस 22 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 56, ये कितना है अपना 218। तो समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है अपना 218, ठीक है। चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। फिर देखते हैं समीशन ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ वाई की जरूरत पड़ेगी। समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई अपन लोग ने निकाल लिया है। फिर किसकी जरूरत पड़ेगी n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर अपने को समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले अपने को एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रही अपनी किसकी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर निकल आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल आएगा, और यही चाहिए अपने को समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए तो ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 16 और प्लस क्या कर देंगे 64, ये कितना आया 220 आ गया। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपना कितना आ गया 220 आ गया। और समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ही ली है। चलिए तो bxy यहां पास निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा bxy इक्वल टू n कितना है वैल्यू पुट करेंगे अब, n है अपना 5। समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है, कितनी निकली है 218। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 218 माइनस समीशन ऑफ एक्स कितना निकला है 30 इंटू समीशन ऑफ वाई कितना निकला है 40 और अपॉन पे n कितना है n है अपना 5 और इंटू क्या करना है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू अपन लोग ने निकाली कितनी 220 और माइनस समीशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स कितना है 30 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, ठीक। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। चलिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 218, 5 इंटू 218 ये कितना निकला 1090 माइनस 30 इंटू 40 ये निकल आएगा 1200 अपॉन पे 5 इंटू 220 करता हूं 5 इंटू 220 तो ये निकलेगा अपना 1100 और माइनस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है अपना 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। चलिए तो ये हो जाएगा अपना 1090 माइनस 1200 करता हूं 1090 माइनस 1200 ये कितना आया माइनस 110 और अपॉन पे क्या है 1100 माइनस 900 क्या हो जाएगा 200, ठीक है। कितना हो जाएगा 200। चलिए तो माइनस 110 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 200 तो ये आएगा अपना क्या 0.55 माइनस में 0.55। तो जो अपनी bxy की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 0.55। सारी वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है, x बार की भी y बार की भी bxy की भी bxy की भी। अब क्या करना है इस इक्वेशन में अपन लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो पुट करते हैं, यहां पास पुट करते हैं। चलिए तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या अपना, ये क्या हो जाएगा अपना, यहां पास लिख देते हैं पहले इक्वेशन ऑन इक्वेशन x और y। क्या इक्वेशन थी बताइए, ये लिखिए इक्वेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, इक्वल टू bxy और y माइनस y बार, ठीक। चलिए x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपको पता है कितनी है 6 है तो यहां पास 6 पुट करिए। bxy उसकी वैल्यू अपन लोग ने निकाली कितनी माइनस 0.55 था, कितना था माइनस 0.55। y माइनस y बार की वैल्यू आपको पता है कितनी है 8 ही, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 6
इक्वल टू माइनस 0.55 का y के साथ इंटू होगा, अंदर इंटू करते हैं तो माइनस 0.55 y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 0.55 इंटू 8 करते हैं, 0.55 इंटू 8, ये कितना आया 4.4 आ गया। कितना आ गया 4.4 आ गया। कितना आ गया 4.4 आ गया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 0.55y प्लस 4.44, ये माइनस 6 इस साइड आ जाएगा तो प्लस 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 0.55y, 6 प्लस 4.4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10.4। यही क्या निकल आई अपनी इक्वेशन किसकी, लाइन ऑफ रिग्रेशन की x ऑन y पे। देखिए बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करना है, तो अपना x ऑन y निकल आया। अब इसी तरह क्या करेंगे, y ऑन x निकालेंगे, तो y ऑन x की जो इक्वेशन होती है क्या होती है, ये होती है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो अपने को यहाँ पास क्या क्या चाहिए, y बार चाहिए, x बार चाहिए और बी वाई एक्स चाहिए। तो y बार और x बार अपन लोग ने निकाल लिया है, ये देखिए x बार निकला है 6, y बार निकला है 8। अब अपने को क्या निकालना है, बी वाई एक्स निकालना है। चलिए तो बी वाई एक्स के फॉर्मूला में देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी, n अपन लोग ने निकाला है कितना है 5, समीशन ऑफ एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ एक्स वाई भी अपन लोग ने निकाल लिया है, समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई की जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई भी अपन लोगों ने निकाल लिया है। फिर n समीशन ऑफ y स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ y स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो समीशन ऑफ y स्क्वायर अपन लोग ने नहीं निकाला है, समीशन ऑफ y स्क्वायर अभी अपन लोग ने नहीं निकाला है, ठीक है। तो अपन लोग को समीशन ऑफ क्या निकालना है, y स्क्वायर निकालना है। तो अगर अपने को समीशन ऑफ y स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं y स्क्वायर। y स्क्वायर बताइए कैसे निकलेगा, ये रहा अपना क्या, y का डेटा अपने को दिया है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इस y के डेटा का, तो क्या निकल आएगा अपना, क्या निकल आएगा, निकल आएगा y स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। चलिए इसको ऐड कर देंगे सबको, तो समीशन ऑफ क्या निकल आएगा, y स्क्वायर निकल आएगा। चलिए तो ऐड कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 121 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 49, ये कितना आया 340 आया। तो समीशन ऑफ y स्क्वायर अपना कितना आ गया 340, ठीक है। समीशन ऑफ y स्क्वायर अपना निकल आया कितना 340। चलिए और समीशन ऑफ y का स्क्वायर है, तो समीशन ऑफ y की वैल्यू अपने को पता है, सारी वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट करना है। ये हो जाएगा बी वाई एक्स इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसकी जगह 5, समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकली है 218, तो इसकी जगह 218, ठीक है। फिर माइनस समीशन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 30 है, और समीशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक। अपॉन पे n कितना है 5, समीशन ऑफ y स्क्वायर कितना निकला 340 निकला, तो इसकी जगह 340 माइनस समीशन ऑफ y द होल स्क्वायर है, समीशन ऑफ y कितना है 40 और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 5 इंटू 218 होता है 1090, ऊपर हम लोग ने निकाला था यहाँ पास 5 इंटू 218, और 30 इंटू 40 होता है 1200 अपॉन 5 इंटू 340 करता हूं, 5 इंटू 340, तो ये कितना आया 1700, और माइनस क्या करना है 40 का स्क्वायर, 40 का क्या कर देना है माइनस, 40 का स्क्वायर माइनस करना है, जो कि होता है 1600, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना 1090 माइनस 1200 करेंगे तो माइनस 110, और 1700 माइनस 1600 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 0 से 0 कैंसल, माइनस 11 अपॉन 10 करते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 10, ये आएगा अपना माइनस 1.1, कितना आएगा माइनस 1.1। जो अपना बी वाई एक्स आया है माइनस 1.1 आया है, कितना आया है माइनस 1.1 आया है, ठीक है। बस वैल्यू निकल आई है, अब पुट कर देंगे कहां पे, अब अपने को y ऑन x निकालना है। y ऑन x की इक्वेशन ये रही, क्या है यहां पास लिखता हूं इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। क्या है इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार, y माइनस y बार बताइए कितना है, ये रहा 8, तो इसकी जगह 8 पुट करेंगे इक्वल टू बी वाई एक्स कितना निकला माइनस 1.1, तो इसकी जगह माइनस 1.1, x माइनस एक्स बार,
एक्स बार कितना है 6 है, तो इसकी जगह 6 पुट कर देंगे, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1.1 का अंदर इंटू करेंगे तो ये जाएगा माइनस 1.1x, और माइनस का 1.1 का माइनस 6 से करेंगे तो ये जाएगा प्लस, और 1.1 इंटू 6 1.1 इंटू 6 हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस 1.1x प्लस 6.6, माइनस 8 उस साइड जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1.1x प्लस ये हो जाएगा 6.6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14.6। तो ये क्या निकल आई, अपनी इक्वेशन निकल आई y ऑन x पे। देखिए इतना आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपसे अगर बोले इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है तो दो टाइप से आपकी इक्वेशन निकलेगी, एक निकलेगी x ऑन y पे और दूसरी निकलेगी y ऑन x पे। तो x ऑन y के लिए इक्वेशन ये रहती है और y ऑन x के लिए इक्वेशन ये रहती है। ठीक है, अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, x बार, y बार और bxy की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब अपन लोग निकालेंगे किससे, फॉर्मूला की मदद से, और हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे अपनी कहां पे, इक्वेशन पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो अपनी निकल आई क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। बस आपको ये ध्यान रखना है जब आपको ऐसा डेटा दिया रहे, ठीक है, तो आपको bxy का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है कि r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y वाला, क्योंकि उससे आप करेंगे तो फॉर्मूला ही लगाते रहेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर बाई वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, अपने को n दिया है, समीशन ऑफ x स्क्वायर दिया है, समीशन ऑफ y स्क्वायर दिया है, समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y दिया हुआ है, अपने को समीशन ऑफ x y भी दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है। मतलब क्या, मतलब अपने को x ऑन y निकालना है और y ऑन क्या निकालना है, x निकालना है, अपने से ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है, अपने को कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी अपने को निकालना है, मतलब r निकालना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। चलिए तो निकालते हैं, निकालते सभी से आता होगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, जिससे नहीं आता है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो देखिए। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट अपने को निकालना है, मतलब r निकालना है। अपने को r का फॉर्मूला पता है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, यहां पास भी मैंने लिख दिया है। क्या होता है, कोवेरिएंट xy, कोवेरिएंट xy, और अपॉन पे क्या होता है, सिग्मा x एंड सिग्मा y। तो r निकालने के लिए अपने को कोवेरिएंट xy चाहिए, सिग्मा x और सिग्मा y चाहिए। तो ये अपन लोग निकालेंगे क्योंकि अपने को इनका भी फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सिग्मा x निकालेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा x निकालेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा x निकालेंगे। तो आपको दिख रहा होगा सिग्मा x का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, अंडर रूट समीशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n और माइनस समीशन ऑफ x अपॉन n द होल स्क्वायर। ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना सिग्मा x का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू अपने को दी हुई है, कहां, ये रही, समीशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू दी है कितनी, 60, तो इसकी जगह 60 पुट किए, अपॉन n भी दिया हुआ है कितना, 18, तो इसकी जगह 18 पुट किए, माइनस समीशन ऑफ x अपॉन n द होल स्क्वायर है। समीशन ऑफ x कितना है बताइए, ये रहा 12 है, और n कितना है, n है अपना 18, और इसका क्या चाहिए करना है, अपने को स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 60 अपॉन 18 करता हूं, 60 अपॉन पे क्या कर देता हूं, 18 कर देता हूं। ये हो जाएगा अपना 3.33, और माइनस क्या कर देता हूं मैं, 12 अपॉन 18 करता हूं पहले, 12 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या आ रहा है अपना 0.66 आ रहा है, और इसका क्या करना था, मेरे को स्क्वायर करना था। चलिए कर देता हूं, इनटू 0.66 कर देता हूं। तो ये अपना जब 12 अपॉन 18 था होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.44 आएगा। ठीक, तो अंडर रूट 3.33 माइनस करूंगा मैं, क्या सबसे पहले काम करता हूं, 3.33 माइनस करता हूं 0.44, कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये आएगा अपना अंडर रूट 2.89, और अंडर रूट 2.89 की वैल्यू निकालता हूं। चलिए अंडर रूट 2.89 की वैल्यू होती है 1.7, तो अपना सिग्मा x कितना निकला, 1.7 निकला। अपने को सिग्मा y की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए तो सिग्मा y निकालते हैं। सिग्मा y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समीशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन पे n
और ये फिर होता है समीशन ऑफ y अपॉन n द होल स्क्वायर। ये क्या होता है, सिग्मा y का फॉर्मूला होता है, साइड में लिख दिया हूं, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। समीशन ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, समीशन ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू है 96, तो अंडर रूट 96 n कितना है 18 है, माइनस समीशन ऑफ y अपॉन n, समीशन ऑफ y कितना है 18 है और n कितना है अपना 18 है। ठीक है, और इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, तो समीशन ऑफ y इक्वल टू, यहां पास लिख भी दूं क्या, यहां पास लिख देता हूं, समीशन ऑफ x अपना कितना निकला 1.7। ठीक, चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाय 18, 96 डिवाइडेड बाय 18 करूंगा तो ये आएगा अपना 5.33, 18 से 18 आप कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो माइनस क्या करूंगा 1, तो ये हो जाएगा अपना अंडर रूट 4.33, 5.33 माइनस करूंगा 1 तो 4.33, तो अंडर रूट 4.33 निकालता हूं तो कितना निकलेगा 2.08, कितना निकला 2.08, तो इसका मतलब अपना सिग्मा y कितना निकला, सिग्मा y निकला अपना 2.08, तो सिग्मा x निकल आया, सिग्मा y निकल आया। अपने को कोवेरिएंट xy की जरूरत पड़ेगी, तो कोवेरिएंट xy का भी अपने को फॉर्मूला पता है, चलिए निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा अपना कोवेरिएंट xy, क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए क्या फॉर्मूला होता है, साइड में आपको दिख रहा होगा समीशन ऑफ xy अपॉन n, समीशन ऑफ xy अपॉन n, और फिर माइनस होता है समीशन ऑफ x अपॉन n और समीशन ऑफ y अपॉन n। यहां पास मैंने कोवेरिएंट का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना समीशन ऑफ xy की वैल्यू कितनी है 48, तो इसकी जगह 48 पुट किया अपॉन n कितना है 18, माइनस समीशन ऑफ x अपॉन n, समीशन ऑफ x कितना है 12 और अपॉन पे n है, n कितना है 18। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे, समीशन ऑफ y अपॉन n से, तो समीशन ऑफ y कितना है, समीशन ऑफ y कितना है 18 है और n कितना है, n भी 18 है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 18 से 18 कैंसल। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना क्या 48 डिवाइडेड बाय 18 करता हूं, 48 डिवाइडेड बाय 18 ये कितना हो जाएगा 2.66। ठीक, माइनस कैलकुलेटर का आप यूज करेंगे। ठीक है, 12 अपॉन 18 कैलसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, माइनस क्या करूंगा 12 अपॉन 18, 12 डिवाइडेड बाय 18 ये कितना है अपना 0.66 आया, 0.66 आया। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा अपना 2.66 माइनस करूंगा 0.66 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो अपना जो कोवेरिएंट xy आया कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब अपन लोग क्या करेंगे, आर के फॉर्मूला में अपने को कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था। अपने को पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर इज इक्वल टू कोवेरिएंट xy और अपॉन पे क्या होता है सिग्मा x सिग्मा y। चलिए तो कोवेरिएंट xy कितना निकला है 2 अपॉन सिग्मा x कितना निकला, ये निकला 1.7 और इनटू क्या करेंगे सिग्मा y कितना निकला 2.08, कितना निकला 2.08। सॉल्व करते हैं, चलिए तो ये जाएगा 2 अपॉन पे 1.7 इंटू 2.08 ये कितना निकला 3.53। तो 2 डिवाइडेड बाय 3.53 करता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 3.53 ये कितना आया 0.56। जो अपना R निकला जिसको हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं वो कितना निकला 0.56। तो पहला अपना निकल आया कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन भी निकालना था। चलिए तो निकालते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, निकालते हैं अपन लोग। चलिए तो अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है, तो आपको पता है दो तरीके से निकलेंगी, दो इक्वेशन निकलेंगी। पहली इक्वेशन क्या निकलेगी x ऑन y निकलेगी। इसका बताइए इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, ये आपको पता है। तो अपने को मतलब x बार और y बार की जरूरत पड़ेगी। x बार और y बार क्या होता है, मीन होता है। तो आपको पता है x बार कैसे निकलता है, समीशन ऑफ x अपॉन n से निकलता है। तो x बार इक्वल टू समीशन ऑफ x, समीशन ऑफ x कितना है 12 है। ठीक है, और n कितना है, n है अपना 18, n कितना है अपना 18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 0.66। तो x बार अपना कितना निकला 0.66। तो यहां पास लिख देता हूं x बार कितना निकला 0.66। ठीक है, 0.66।
तो यहां पास x माइनस एक्स बार कितना निकला 0.66 इक्वल टू बी एक्स वाई की अपने को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो यहां पास जो अपन लोग बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई वाला, क्योंकि अपन लोग ने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और आर की वैल्यू निकाल ली है, तो डायरेक्ट पुट करके बी एक्स वाई निकाल लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा अपना बी एक्स वाई इक्वल टू आर कितना निकला था 0.56, तो आर की जगह 0.56 सिग्मा एक्स कितना निकला है 1.7 और डिवाइडेड में सिग्मा वाई में क्या है 2.08। चलिए, तो ये हो जाएगा अपना 0.56 और इनटू 1.7 डिवाइडेड बाय 2.08 करता हूं, 1.7 डिवाइडेड बाय 2.08 कितना निकला 0.81 निकला। इसको सॉल्व किया तो 0.81 निकला। चलिए, तो 0.56 इंटू 0.81 करता हूं, 0.81 ये कितना निकला 0.45। तो जो अपना BXY निकला वो कितना निकला है 0.45। तो BXY की जगह 0.45 पुट किया, फिर y माइनस वाई बार, y माइनस क्या करेंगे y बार क्या होता है मीन होता है, और आपको पता है y बार कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ y अपॉन n से निकलेगा। समीशन ऑफ y कितना है 18 है और n भी कितना है 18 है, तो समीशन ऑफ y बार अपना कितना निकला 1 निकला। ठीक, तो मीन अपना y का कितना निकला 1 निकला। सॉल्व करते हैं तो x माइनस 0.66 इक्वल टू 0.45 का अंदर इंटू करेंगे तो 0.45y और माइनस क्या हो जाएगा 0.45। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.45y। ठीक है, माइनस उस साइड आएगा तो ये हो जाएगा अपना प्लस 0.66। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0.45y। ठीक है, माइनस 0.45 और प्लस क्या करेंगे 0.66, ये कितना आया, ये आया अपना 0.21 प्लस 0.21। ये अपनी पहली इक्वेशन निकल आई कहां पे x ऑन y पे। अब क्या निकालेंगे y ऑन x पे निकाल लेंगे। चलिए, निकालते हैं y ऑन x पे। y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। चलिए, तो y माइनस वाई बार अपन लोग ने निकाला है, कितना निकला है यहां पास निकाला था, y बार अपन लोग को 1 निकला था, तो यहां पास लिख देता हूं 1, y बार कितना निकला था 1 बी वाई एक्स। चलिए, तो बी वाई एक्स अपन लोग निकालेंगे, फॉर्मूला पता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x होता है, किसका बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है। देखिए, पहले क्या है y तो ऊपर y आएगा, जैसे यहां पास देखिए बी एक्स वाई था तो पहले क्या है x तो ऊपर x आया था, यहां पास y है तो ऊपर y आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा अपना r की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 0.56। ठीक है, फिर सिग्मा y की वैल्यू पता है अपने को कितनी है 2.08 और सिग्मा, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा r की वैल्यू कितनी है 0.56। सिग्मा y की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 2.08 और अपॉन पे सिग्मा x है, सिग्मा x की वैल्यू पता है कितनी है 1.7। तो ये हो जाएगा अपना 0.56 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2.08 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 1.7 कितना ये 1.22 है 1.22। चलिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.56 इंटू 1.22, ये कितना निकला 0.68 निकला। कितना निकला 0.68। तो अपना जो बी वाई एक्स आया वो कितना निकला 0. कितना निकला 68 निकला 0.68 निकला। तो बी वाई एक्स की जगह 0.68 x माइनस एक्स बार अपन लोग ने निकाला है कितना 0.66। चलिए, तो सॉल्व कर लेते हैं y माइनस 1 इक्वल टू 0.68 का अंदर इंटू होगा तो 0.68x और माइनस 0.68 इंटू 0.66 करेंगे कितना आएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.44 आएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.68x माइनस 0.44 और माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 0.68x। ठीक है, 0.44 प्लस 1 करेंगे तो कितना जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा कितना 56।
ये क्या निकला अपना, ये 0.56 निकलेगा, सॉरी 0.56। तो ये क्या निकल आया अपना y ऑन x। तो अपने को दो चीजें निकालनी थी, क्या क्या निकालनी थी, अपने को निकालनी थी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो ये रही इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, x ऑन y ऑन x। और फिर निकालना था कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये रहा क्या अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट। पॉज करके नोट करिए, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पर ये क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। अपने को फॉलोइंग डेटा दिया है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है। ये क्या होते हैं, मीन दिया है अपने को, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और अपने को आर दिया है। आर क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है। तो अपने से बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन और एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई। वाई की भी वैल्यू यहाँ पास कुछ दी रही होगी, एक बार मैं चेक कर लूं कितनी थी, 7.5 थी। y की वैल्यू कितनी थी, 7.5 थी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी थी, 7.5। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है जब अपना y कितना है, 7.5। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है। तो अगर अपने को इक्वेशन निकालनी है लाइन ऑफ रिग्रेशन के, तो दो इक्वेशन निकलेगी, x ऑन y और y ऑन x पे। सबसे पहले क्या करता हूं, x ऑन y निकालता हूं। चलिए x ऑन y, x ऑन y के लिए आप बताइए वो क्या होती है अपनी इक्वेशन, ये होती है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। चलिए तो अपने को x बार y बार और बी एक्स वाई अपने को पता होना चाहिए, तब हम इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके x ऑन y निकालेंगे। तो x बार अपने को पता है, y बार अपने को पता है, लेकिन बी एक्स वाई अपने को नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, बी एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। बी एक्स वाई, यहां पास बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, फॉर्मूला दूसरा वाला जो था आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई से निकल आएगा, क्योंकि अपने को आर की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, सिग्मा वाई की वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा आर कितना है 0.66, सिग्मा एक्स कितना है 11, और सिग्मा वाई कितना है 8, ठीक। चलिए तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा अपना 0.66 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 8 करते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना निकला 1.375, ठीक। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, 0.66 इंटू 1.375 ये कितना निकला 0.90 निकला, कितना निकला 0.90 निकला। तो बी एक्स वाई अपना कितना निकला है 0.90। अब यहां पास फ्रॉम वन इक्वेशन 1 ये थी। चलिए क्या था, x माइनस एक्स बार कितना है बताइए, ये रहा 36 इक्वल टू बी एक्स वाई कितना निकला 0.90, ठीक है। y माइनस वाई बार कितना था 85, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0.90 को अंदर इंटू करेंगे तो 0.90 y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 0.90 को 85 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.90 मल्टीप्लाई बाई क्या है 85, ये कितना निकला 76.5, कितना निकला 76.5 निकला, कितना निकला 76.5। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू 0.90y, ठीक है, माइनस 76.5, ठीक है। और ये माइनस 36 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 36। तो ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू 0.90y, ठीक है, माइनस 76.5 माइनस 76.5 प्लस क्या करूंगा प्लस 36, कितना आया ये माइनस 40.5 माइनस 40.5, ये क्या निकल आई अपनी इक्वेशन, कहां पे x ऑन y पे, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, x ऑन y की अपनी इक्वेशन निकल आई। चलिए अब अपन लोग क्या करेंगे, y ऑन x की निकालते हैं, कहां पे y ऑन x पे। y ऑन x के लिए आपको क्या पता है, इक्वेशन पता है क्या होती है, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अपने को y बार पता है, x बार पता है, बी वाई एक्स नहीं पता है, तो निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता है बी आई एक्स का, कौन सा, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ठीक। चलिए तो r कितना है, r है अपना 0.66 इंटू सिग्मा y कितना है 8
और सिग्मा एक्स कितना है 11, तो ये हो जाएगा अपना 0.66, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, इनटू 8 डिवाइडेड बाय 11 करता हूं, 8 डिवाइडेड बाय 11 ये कितना हो गया 0.72, ठीक है। सॉल्व कर लेता हूं चलिए, तो 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.72 ये कितना आया 0.47, 0.47। चलिए तो यहां पास लिखूंगा फ्रॉम टू y माइनस y बार कितना है 85 है, इक्वल टू बी वाई एक्स कितना निकला 0.47, और अंदर क्या था x माइनस x बार की वैल्यू कितनी है 36। चलिए सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस 85 इक्वल टू 0.47 का अंदर इंटू होगा तो 0.47x माइनस 0.47 का 36 से करूंगा 0.47 मल्टीप्लाई बाय 36 16.92, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.47x माइनस 16.92, और ये माइनस 85 उस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.47x माइनस क्या करना है, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, माइनस 16.92 ऐड क्या करना है 85, कितना है ये 68.05 आया, ठीक है। ये क्या निकल आई अपनी इक्वेशन कहां पे y ऑन x पे, तो पहला वाला सॉल्यूशन अपना खत्म हुआ कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो अपन लोग ने निकाल लिया कहां पे x ऑन y पे और y ऑन x पे, बस सॉल्व किया निकल आया। अब अपन लोग दूसरा वाला देखते हैं, अपने को क्या बोल रहा है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू 75। अपने को x की वैल्यू निकालना है जब y अपने को इतना दिया है, तो अपन लोग यहां पास क्या करेंगे, देखिए जब अपने को y दिया है और x की वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे x ऑन y वाली इक्वेशन पे, और यही अगर अपने को y निकालना होता और x की कुछ वैल्यू दी होती, मान लेता हूं 2 दी होती, तो अपन लोग किसमें पुट करते y ऑन x वाले में। यहां पास क्या दिया है y की वैल्यू दी है तो x वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x वाली इक्वेशन कौन सी है, ये है, क्या है बताइए, ये है x इज इक्वल टू 0.90y, ठीक है, और माइनस क्या है ये 40.5 था, क्या है 40.5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.90 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी थी 7.5, तो इसकी जगह 7.5 माइनस 40.5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.90 7.5 है ये, इंटू क्या करना है 7.5, कितना निकला 6.75, और माइनस क्या करना है 40.5, तो x इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं 6.75 माइनस 40.5, ये कितना निकला माइनस 33.75, ठीक। ये क्या निकल आया अपना दूसरा वाला x की वैल्यू निकल आई जब अपने को y इतना दिया, तो पॉज करके नोट कर दीजिए, रिग्रेशन टॉपिक अपना यहां समाप्त हुआ।